बांझ बहू के 12 गणेश बच्चे। शीशगंज गांव में आशा अपनी सास मंगला और पति शिव के साथ रहा करती थी। शिव और आशा की शादी को 5 बरस बीत चुके थे, मगर अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। आशा अक्सर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के आगे बिलक बिलक कर रोया करती थी। हे गौरी पुत्र गणेश, हे शुभ लाभ के पिता, आखिर मेरे दामन पर बांझ का दाग लगाकर क्या हासिल हुआ आपको? उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर मंगला वहां आकर कहती है, आशा बहू, दिल क्यों छोटा कर रही है? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। देखना, एक रोज हमारे भी घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठेगी। माँ जी, मेरी वजह से आपको और शिव को जमाने भर की कितनी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। जाने ये बांझपन का बोझ कब मेरी कोख से जाएगा। एक शाम दोनों सास बहू बाजार जा रही थी, तभी गांव में रहने वाली कल्याणी कहती है, राम राम राम। अरे मंगला, अब क्या तेरी इस बांझ बहू की कोख के साथ तेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? अरे अगर इस बांझ पखेरु की छवि छाया मेरी गर्भवती बहू पर पड़ी तो जाने क्या आफत आएगी। अरे एक औरत होकर दूसरी औरत की बेबसी का मजाक बनाते तुम्हें शर्म नहीं आती? रहने दीजिए माँ जी, किस किस का मुंह आप रोकती फिरोगी, अब खोट तो मुझ में ही है। ये कहकर आशा अपनी सास मंगला को लेकर आगे आ जाती है। चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक फुटपाथ पर बैठे 12 बच्चे पर पड़ती है। उन्हें बिलक बिलक कर रोते हुए देख आशा के कदम वहीं रुक जाते हैं। अरे बच्चों, क्या बात है? तुम इस फुटपाथ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? आशा के प्रश्न पूछने पर 10 साल का समझदार कार्तिक कहता है, हमारे माता पिता के बीच हमारी परवरिश को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ, जिसके बाद पिताजी ने जोश में खुदकुशी कर ली और हमारी माँ हमें इस फुटपाथ पर छोड़कर चली गई। ये देखकर दोनों सास बहू असमंजस में पड़ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, अगर हम सिर्फ इन दुधमुही बच्चों को अपने घर ले जाते हैं तो ये ठीक नहीं कहलाएगा। मगर बहू, हमारे पास इतना है भी तो नहीं कि हम इन 12 बच्चों की परवरिश कर सके। माँ जी, सब कुछ गणपति बप्पा पर छोड़कर इन्हें घर ले चलते हैं। आशा दूध मुहे बच्चों को गोदी में उठा लेती है और बड़े बच्चे उसकी साड़ी का पल्ला पकड़े हुए पीछे पीछे चलकर घर आ जाते हैं। भैया भैया, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। भैया भैया, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। बस बच्चों, जरा सा सब्र करो, मैं अभी तुम सभी के लिए कुछ बना देती हूँ। आशा जल्दी से चूल्हे के दोनों तरफ दाल चावल चढ़ा देती है और कहती है, माँ जी, बड़े बच्चे तो दाल चावल खा लेंगे, मगर इन दूधमुही बच्चे के लिए तो दूध ही चाहिए होगा। माँ जी, मेरे पास ही कुछ पैसे पड़े हुए थे, इन पैसों से जल्दी से बच्चों की खातिर दूध मोल ले आइए। आशा एकाएक सभी बच्चों को खाना परोसती है। कई दिनों के भूखे बच्चे खाने की थाली पर जैसे टूट पड़ते हैं। फिर 4 साल का शुभ और भूख जाहिर करते हुए कहता है, मुझे और खाना चाहिए। आशा परात के चावल को बच्चों की थाली में पलटकर कहती है, बच्चों, पेट भरकर खा लो, कम पड़ी तो बताना। सभी बच्चे खा पी कर टंच हो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी आशा का पति शिव घर लौटता है और कहता है, आशा, अरे ओ आशा, अरे ये इतने सारे बच्चों का बवंडर मेरे घर में कैसे आया? कहां से उठा लाई हो इन्हें? अजी, ये आज से हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर शिव उन बच्चों को गिनकर कहता है, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कौन उठाएगा इन 12 बच्चों का भार? हाँ, खाना है या मेरे हिस्से के खाने से भी इन 12 पिल्लों का पेट भर दिया तुमने? ये सोचकर आशा हाथ पांव मलने लगती है। तभी मंगला बीच में आकर बात संभालती हुई कहती है, अरे तेरा खाना तो कब से रहा तक रहा है, जा जाकर खा ले। सभी के सो जाने के बाद दोनों सास बहू कहती हैं, माँ जी, आपने अपने हिस्से का खाना शिव को खिला दिया और इस बढ़ती उम्र में खुद भूखी रह गई। तूने भी तो अपना पेट काटकर इन 12 बच्चों का पेट भरा, तो फिर मैं अपने हिस्से का खाना अपने बेटे को क्यों नहीं खिला सकती? अगली सुबह आशा उन बच्चों को नहला धुलाकर साफ सुथरा करती है। ये देख रूपम और विनायक कहते हैं, आप तो एकदम माँ के जैसे हमारी सेवा कर रहे हैं। क्या हम आपको माँ कहकर बुला सकते हैं? हाँ हाँ बच्चों, शायद इसीलिए गौरी पुत्र गणेश ने मुझे आज तक बांझ रखा
क्योंकि मुझे तुम 12 बच्चों की माँ जो बनना था। उस रात जब शिव घर लौट कर आता है तब 12 बच्चे उससे लिपट जाते हैं और साल भर का गणेशा कहता है, पापा। ये शब्द सुनकर शिव के मन में स्नेह भावना उमड़ आती है और वो गणेश को गले से लगाकर कहता है, क्या कहा तूने पापा? आज से मैं तुम सभी का पिता बनूंगा। उन 12 बच्चों के चंचलता से शिव भी बच नहीं पाता। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी आती है। सुनो जी, कल गणेश चतुर्थी की स्थापना है। उनकी दया से मुझ बांझ की कोख इन 12 बच्चों से भर गई है, इसलिए मैं इस साल बप्पा को घर बुलाना चाहती हूँ। शिव उसे पैसे देकर चला जाता है। अगली सुबह आशा गणेश जी की स्थापना करती है, मगर गुजरते हुए हर एक दिन के साथ उनकी कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। विसर्जन के एक दिन पूर्व आशा अपने 12 बच्चों समेत गजानन के सामने सिर झुकाई कहती है, हे अष्ट सिद्धि विनायक, हे विघ्नहर्ता, आपकी स्थापना से घर में सुख शांति आती है, मगर आज मेरे 12 बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। कुछ करो भगवान। एकाएक एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। जी कहिए। अरे कोई है इस घर में? ये लो, भगवान श्री गणेश की पाठ का प्रसाद है, इसे खा लो। शुक्रिया। आशा गणेश जी के उस प्रसाद को अपने 12 बच्चों को खिलाकर खुद भूखी रह जाती है। तभी बच्चे कहते हैं, माँ और प्रसाद दो ना, मुझे और भूख लगी है। हाँ माँ, मेरा भी पेट नहीं भरा। बच्चों तुम ठहरो, मैं अभी आई। अपने 12 बच्चों की भूख मिटाने की खातिर आशा और शिव एक साथ नंगे पांव हर एक मंदिर में जाकर प्रसाद जोड़ बटोर कर घर आते हैं और खुद भूखे रहकर उन बच्चों का पेट भरते हैं। अगली सुबह पूरा गांव गणेश जी के विसर्जन की तैयारी में जुट जाता है। तब आशा कहती है, हे गजानन, आज इस विसर्जन के दिन आप मेरे घर से विदा ले रहे हैं प्रभु। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से इस गणेश चतुर्थी पर आपकी उपासना की है तो मुझे दर्शन देकर मेरे घर के संपूर्ण विघ्न हर लीजिए गौरी पुत्र। आशा के आंसुओं की कटार जैसे ही भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है, एक तेज रोशनी उसके 12 बच्चों को प्रकाशमान करती है और 12 बच्चे का स्वरूप गणेश जी के रूप में बदल जाता है और आशा के सामने भगवान श्री गणेश विशाल रूप धरकर कहते हैं, आशा घबराओ नहीं, ये 12 बच्चे मेरा ही अंश है। भगवान अपने भक्तों की परख करते हैं। तुम्हारे बांझपन के पीछे मैं तुम्हारी परख कर रहा था। अपनी कोख से इन्हें जन्म न देते हुए भी तुमने वो सारे कर्तव्य और त्याग दिए जो केवल एक ममता से भरी मां करती है। अपना पेट काटकर इन 12 बच्चों का पेट पाला, इन्हें बिना भेदभाव के भरसक परवरिश की। इसलिए आज मैं तुम्हारी कोख के बांझपन के बंधक को तोड़ता हूं। अगले वर्ष की गणेश चतुर्थी पर तुम एक पुत्र जनोगी। धन्य हो गौरी पुत्र गणेश, आखिर आज मेरे माथे से बांझ का बोझ उतर ही गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ओझल होते हैं, 12 बच्चे भी प्रतिमा में समाहित हो जाते हैं। आशा अपनी सास और पति शिव के संग धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करती है। कुछ ही दिन के बाद आशा गर्भवती होती है और गजानन के शब्दानुसार अगले साल गणेश चतुर्थी के रोज उसके घर में बेटे की किलकारी गूंज उठती है। आशा ने अंत तक विश्वास की पात्री को नहीं छोड़ा, जिसे भगवान को भी उसकी गोद भरनी पड़ी। बांझ बहू के 12 बच्चों की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर कुछ बातें देर से पूरी होती हैं। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। चुड़ैल का खिलौना। नैना अपनी बेटी को लेकर पार्क जा रही थी। तभी उसकी बेटी चिक्की गुड़िया की शॉप में गुड़िया देखकर कहती है, माँ देखो ना, वो गुड़िया कितनी सुंदर है। मुझे वो गुड़िया चाहिए माँ, मुझे अंदर लेकर चलो ना उस दुकान में। नहीं बेटा, वो बहुत महंगी गुड़िया होगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ मुझे वो गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है, आप चाहो तो मेरी गुल्लक के पैसे ले लो, लेकिन मुझे वो प्लीज गुड़िया दिला दो, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है माँ, प्लीज माँ। चिक्की की बात सुनकर नैना उसे वो गुड़िया दिलाकर घर पर ले आती है, जिसके साथ चिक्की खेलने लगती है। अरे वाह माँ, ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है, इसकी आंखें देखो ना, अपने आप टिम-टिम करती है। हाँ, पर मुझे इसके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। मैं तुम्हारी डॉल के लिए एक नए कपड़े बनाऊंगी। ठीक है माँ। चिक्की बहुत देर तक उस गुड़िया के साथ खेलती है और उसे गिरा भी देती है, जिससे वो और गंदी बन जाती है। तभी चिक्की कहती है,
तुम तो बहुत गंदी हो गई हो, तुम्हें तो नहलाना ही पड़ेगा। और सर्दी हो रही है तो गर्म पानी से नहलाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं नहलाना, मैं जल जाऊंगी। पहले इतना गंदा कर दिया है तुमने मुझे। फिर चिक्की सारा गर्म पानी उस डॉल पर डाल देती है, जिसके बाद वो जलकर कहती है, अरे लाम लाम, माल डाला मुझे, ताता कर दिया। इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझे ताता कर दिया। चलो अब तुम थोड़ी साफ सुथरी लग रही हो, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए माँ से नए कपड़े लाती हूँ। ये बोलकर वो अपनी माँ के पास चली जाती है। वहीं चुड़ैल कहती है, अब मैं भी इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे साथ इतना सब कर दिया, मुझे ताता कर दिया। ये बोलते ही चुड़ैल उस चेयर से उठकर चलने लगती है। फिर बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। लाल आंखें करके वो पोएम गाती है। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, आयशा ओशा, वी ऑल फॉर डाउन। मामा माँ, डॉल अपने आप इधर से उधर गाना गा रही है। मम्मा जल्दी आओ, मम्मा मम्मा। चिक्की उस गुड़िया को हिलता जुलता गाना गाता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है। वो कमरे से निकलने के लिए बाहर भागती है कि चुड़ैल डॉल उस दरवाजे को बंद कर देती है। उस कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है, मानो कमरे में तूफान सा आ जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम गंदी डॉल हो, तुमको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। चिक्की, तुझे पता है मैं तेरे साथ यहाँ पर खेलने आई थी, पर तूने तो मुझे गर्म पानी से जला दिया। अब मैं तुझे भी मार डालूंगी और खेलूंगी नहीं तेरे साथ कट्टी। माँ माँ मुझे बचाओ माँ, आ चिक्की के चिल्लाने की आवाज के साथ उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है और जब जलती है तो चुड़ैल डॉल से निकलकर चिक्की के अंदर आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो घर से बाहर निकलकर एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उस गुड़िया को हाथ में लेकर कहती है, तुम गंदी बच्ची हो, अब मैं तुमको यहाँ से गिरा दूंगी, उसके बाद तुम मर जाओगी। लाल परी आजा, टीका लगा जा, पीछे मुड़कर देख, तालियां बजा जा। ये कहते ही चुड़ैल उस छोटी सी बच्ची को पहाड़ों से नीचे फेंक देती है। फिर चिक्की मर जाती है। चुड़ैल के लफ्ज सुनकर अनुमान लगाया जाता है कि वो एक मानसिक संतुलन से ग्रस्त आत्मा है जो एक डॉल में ही रहती है। चिक्की तो मर गई, अब मैं किसके साथ खेलूं? मैं फिर से उसी दुकान में किसी खिलौने के अंदर चली जाती हूँ। वहाँ मेरा कोई दोस्त आएगा और मुझे ले जाएगा, फिर हम दोनों खेला करेंगे। ये बोलते ही चुड़ैल उस डॉल में चली जाती है। कुछ देर बाद वो उसी दुकान में जाकर एक टॉय कार में घुस जाती है। उस गाड़ी की हेडलाइट जलने बुझने लगती है और अपने आप वो नाचने लगती है। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम। तभी दुकान वाला उस कार को चलता हुआ देख कहता है, अरे मैंने इस खिलौने में तो सेल डाले ही नहीं, तो ये कार कैसे चलने लग गई अपने आप? अरे वापस उठाकर रख देता हूँ, वरना पुरानी होने पर फिर कोई पैसे कम करवा लेगा। दुकान वाला खिलौने को उठाकर रख देता है। तभी रमन आता है। अरे भैया, जरा मुझे कोई ऐसी कार दिखाइए जो चलने में एकदम बढ़िया हो, लाइट वाली। मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे वही देना चाहता हूँ। ये एकदम अच्छी वाली गाड़ी है, मैं चलाकर दिखाऊं? जी दिखाइए। जैसे ही दुकान वाला उस कार का बटन ऑन करता है, वो कार फिर से नाचने लगती है और उसकी लाइट जलने बुझने लगती है। जबकि डरावनी बात तो ये थी कि उस कार के अंदर सेल नहीं, एक आत्मा थी। रमन को वो कार बहुत अच्छी लगती है, जिसे वो अपने बेटे वीर को जन्मदिन पर देते हुए कहता है, अरे वीर बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये कार बहुत तेज चलती है, चलाकर देखो। ये है ब्रूम ब्रूम। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी कार है।
वीर उस कार के साथ अपने कमरे में खेलने लगता है। तभी वो कार हवा में उड़ जाती है और उसमें से आवाज आती है, वीर, तेरा बचना मुश्किल है, अब तू भी मरेगा। तूने जोर से टक्कर मारी ना मुझे, देख लग गई। अरे ये कार हवा में कैसे उड़ रही है? वीर उस गाड़ी को बहुत पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा में उड़ती रहती है, फिर जमीन पर चलने लगती है। वीर उस गाड़ी के पीछे पीछे एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल उस गाड़ी से निकलकर उसे मार देती है और ताली बजाकर कहती है, मार दिया इसको भी मैंने। ये मेरे साथ खेल नहीं रहा था, मेरे को पकड़ रहा था हवा में। अच्छा हुआ इसको यहाँ लाकर मार दिया। अब फिर से किसी और खिलौने में जाना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल पहले का हथकंडा अपनाकर एक खिलौने के अंदर घुस जाती है और उसे कोई और बच्चा ले जाता है। उसके साथ थोड़ा खेलती है और फिर उसे भी मार देती है। रीना की माँ उस गुड़िया की हलचल को सोते वक्त महसूस कर लेती है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, ये गुड़िया अजीब अजीब सी हरकतें करती है। मैंने इसे चलते हुए भी देखा है। इसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है। आखिर चक्कर क्या है? गंगा जल से ही पता चलेगा मुझे। कहीं इसमें कोई आत्मा तो नहीं है? श्वेता उस गुड़िया पर जैसे ही गंगा जल की कुछ बूंदें डालती है तो उस गुड़िया की आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो चिल्लाकर बोलती है, मुझे मारना क्यों चाहती है? क्यों डाला तूने मुझ पर ये? अब मैं देख तेरी कितनी पिटाई करूंगी। इसका मतलब मेरा शक सही था। इसके अंदर एक आत्मा है, पर वो एक बच्चे जैसे क्यों लग रही है मुझे? अगर बच्चा है तो मुझे बात करने की कोशिश करनी होगी। श्वेता फटाफट फ्रिज में से एक चॉकलेट और लॉलीपॉप लाकर कहती है, देखो, मैं जानती हूँ इस डॉल के अंदर एक छोटी प्यारी सी बच्ची है जिसे ये चॉकलेट और लॉलीपॉप बहुत पसंद है। तो क्या तुम खाओगी? ये मेरी बेटी की है, मैं तुम्हें ये सारी दे दूंगी। हाँ मुझे चाहिए, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई। ठीक है, ये लो चॉकलेट, पर तुम्हें मुझे कुछ बताना पड़ेगा। तुम इस डॉल के अंदर कैसे आई? वो मैं ना अपने घर में रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़कर मेले में गए थे। फिर छत पर से एक अंकल आ गए और उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। मैंने नहीं ली तो उन्होंने मेरी डॉल छीन ली और बोला, देखो तुम बहुत प्यारी बच्ची हो ना, अगर तुम्हें ये डॉल चाहिए तो मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। नहीं अंकल, मुझे नहीं आना, मम्मी ने मना किया है। और आप अंदर कैसे आ गए? इतनी बड़ी ऊँटनी है पर दिमाग बच्चों वाला। अभी इसकी गुड़िया को भेजता हूँ, जब आएगी। देखो, ये गुड़िया चाहिए तो मेरे पास आओ, वरना मैं फेंक दूंगा। नहीं अंकल, मैं नहीं आऊंगी। मेरी गुड़िया को छोड़ दो, वो बहुत छोटी है। गुस्से में वो आदमी उसकी गुड़िया को छत से नीचे फेंक देता है, जिसे बचाने के लिए रिया भी कूद जाती है और मरकर चुड़ैल बन जाती है। वो गंदे अंकल ने मुझको मारा, मेरी गुड़िया छीन ली। उसको बचाने के लिए मैं भी कूद गई और फिर मेरे पर शक्ति आ गई। अब मैं किसी भी खिलौने में चली जाती हूँ, फिर लोग उस खिलौने को ले जाते हैं और मैं उन्हें मार देती हूँ। हे भगवान, इस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है। उस आदमी ने इसका फायदा उठाया और तब से इस लड़की की आत्मा भटक रही है। मुझे इसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। तुम यहीं पर रहना, कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए और चॉकलेट ला रही हूँ, ठीक है? श्वेता अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें घर पर बुलाकर लाती है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के लिए मुक्ति पूजा करते हैं और वो चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है। 3 जादुई लहंगा। मायापुरी गांव में स्वर्णा, शुगना और रचना नाम की 3 बहनें संग रहा करती थी। उनके स्वभाव में जमीन आसमान जितना फर्क था। जहां स्वर्णा एकदम शांत स्वभाव की थी, वहीं रचना एकदम घमंडी और सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। उसी का रुझान शुगना में भी शामिल था। तीनों बहनें बेहद छोटी ही थीं जब उनकी मां इंदिरा का एक गंभीर बीमारी के कारणवश स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता गिरधारी ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, जिसमें उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी झोंक दी, मगर इंदिरा को बचा नहीं पाया।
पत्नी की मृत्यु के शोक में गिरिधारी ने भी बिछौना पकड़ लिया। ऐसे में घर बार की जिम्मेदारी बड़ी बहन स्वर्णा के सिर पर आ पड़ी। वो छोटा मोटा कामकाज करके बीमार पिता और बहनों की भूख मिटाने का बंदोबस्त करती थी। एक सांझ गिरिधारी की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। अरे स्वर्णा बिटिया, अरे भाई मेरे पास आ जाया, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। स्वर्णा की आंखों में लबालब आंसू भरा हुआ था। वो सिसकते हुए कहती है, पिताजी कुछ नहीं होगा आपको, गहरी सांस भरिए पिताजी, गहरी सांस भरिए। मेरा बुलावा आ गया है, मगर जाने से पहले एक रहस्य तुझसे साझा करते जा रहा हूँ। तुम तीनों सालों से मुझसे पूछती आ रही हो ना कि उस संदूक में क्या खास है। दरअसल उसके भीतर तुम्हारी माँ के लाल, गुलाबी और सुनहरे रंग का 3 दुल्हन लहंगे हैं जो तुम्हारी माँ को भेंट में मिला था। तुम्हारी माँ ने मरते दफा मुझे ये कहा था कि मैं उन तीनों लहंगों को तुम बहनों में बंटवारा कर दूं। स्वर्णा, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर गिरधारी दम तोड़ देता है। पिता की मौत से स्वर्णा को गहरा सदमा पहुंचता है। 2 दिन बाद पिताजी ने जाते समय इस संदूक में बंद लहंगे का जिक्र किया था। स्वर्णा जैसे ही संदूक खोलती है, तीनों लहंगों की चमक उसकी आंखों को चकाचौंध करने लगती है। स्वर्णा तीनों लहंगों को सीने से लगाकर उनका बखान करती हुई कहती है, वो कितनी सुंदर बेला रही होगी ना शगना, रचना, जब ये लहंगे माँ ने ब्याह में पहने होंगे। जरूर माँ ने शादी के रोज ही लाल जोड़ा ही या फिर ये गुलाबी लहंगा पहना होगा। स्वर्णा अपनी दोनों बहनों को निहारते हुए कहती है, अरे क्या बात है, तुमको ये लहंगे देखकर खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने जैसा है ही क्या? आज के नए जमाने में भला इन फीके पुराने लहंगों को कौन पूछता है? जिस हिसाब से पिताजी ने इन लहंगों के प्रति प्रसंग जताया था, मैंने तो सोचा जरूर इसमें हीरे मोती जड़े होंगे, मगर सारी आशा निराशा में बदल गई। स्वर्णा उन तीनों बहनों को सीने से समेटे अपनी माँ को याद करती हुई आंसू बहाती है। जैसे उसके आंसू की बूंद उन लहंगों पर पड़ती है, एक तेज चमक घर को चकाचौंध करती हुई उन तीनों लहंगों में समा जाती है, जिसके साथ वो तीनों लहंगे सोने, चांदी और हीरे के लहंगे में बदल जाते हैं और एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, स्वर्णा। माँ, ये आपके स्वर है ना? हाँ स्वर्णा, ये मैं हूँ। अब से ये 3 लहंगे साधारण नहीं बल्कि जादुई सोने, चांदी और हीरे के जादुई लहंगे में बदल चुके हैं। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, ये जादुई लहंगे उसे पूरा करेंगे। ये सुनकर स्वर्णा की दोनों बहनों के भीतर घनघोर लालच समा जाता है। दोनों झट से 2 लहंगों को चुनकर कहती हैं, ये सुनहरा सोने का लहंगा मेरा हुआ और ये हीरे वाला लहंगा मेरा। बाकी ये चांदी वाला लहंगा तुम रखो स्वर्णा, ये तुम भरी सुंदर लगेगा। रचना और शुगना अपने जादुई लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर कहती हैं, हीरे तो एकदम शीशे के जैसे चमक रहे हैं, मेरा रूप मगर अभी कुछ अधूरा है। गहने के बिना लहंगा कुछ ज्यादा नहीं जच रहा। क्यों ना हम अपने जादुई लहंगे से कुछ मांग कर देखें, हमको इस लहंगे का पुख्ता प्रमाण भी पता चल जाएगा। ए मेरे जादुई सोने के सुनहरे लहंगे, जल्दी से मुझे सोने के सुंदर गहने दो। मेरे हीरे के लहंगे, जल्दी से मुझे भी हीरो का हार और सर का सुंदर ताज दे। दोनों जादुई लहंगे एक साथ चमक उठते हैं। सोने का लहंगा शुगना को ढेर सारे सोने के जेवर देता है और हीरे का लहंगा रचना को चमचमाता हीरे का हार और ताज मुहैया कराता है, जिसे दोनों बहनें अपनी साज सजावट करने लग जाती हैं। मगर स्वर्णा उन दोनों को एकटक निहार रही थी। ये देखकर रचना कहती है, स्वर्णा, हमारे जादुई लहंगे तो ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? लगता है शायद तुम अपने जादुई चांदी के लहंगे से संतुष्ट नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं अपने जादुई लहंगे को पाकर बेहद खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि ये जादुई है, बल्कि इसीलिए कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगले भोर एक भिखारी उनके घर का किवाड़ खटखटाकर कहता है, अरे कोई है इस घर में रहने वाला बड़ा दिल वाला? इस भूखे भिखारी को भोजन करा दो।
आवाज सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। शुगना और रचना भिखारी को देख नाक भौं सिकोड़ते हुए कहती हैं, अरे ओ भूखे भिखारी, यहाँ क्या भंडारा बट रहा है जो चले आए झोली फैलाए। अरे तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और फिर हमारे पास 3 जादुई लहंगे हैं। स्वर्णा, हम अपने जादुई लहंगे का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक को पूरा करने में करेंगे। तुम्हें दानी बनने का शौक है तो बनो। ये कहकर वो दोनों भीतर चली जाती हैं। बाबा जरा आप यहीं ठहरिए। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे को लेकर बाबा के पास दरवाजे पर आती है, जहाँ भिखारी कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम भोजन का प्रबंध करने भीतर गई थी। बाबा ये एक जादुई लहंगा है। मगर ये तो एकदम साधारण जान पड़ रहा है। ये मेरे जादुई लहंगे, जरा अपना करिश्मा तो दिखाना। एकाएक जादुई लहंगा निचले छोर से ऊपर तक चकाचौंध चमक की आगोश में भरकर सैकड़ों चांदी के चमकीले सिक्के बरसाने लगता है। इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए। समय गुजरता जा रहा था। जहां एक ओर जादुई लहंगे से रचना और शुगना अपना स्वार्थ साध रही थी, वहीं दूसरी ओर स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से जरूरतमंद की मदद किया करती थी। एक सवेरे सत्यपाल और रामदीन स्वर्णा के पास आते हैं। उन्हें आता देख शुगना और रचना ताने भर स्वर से कहती हैं, अरे क्या बात है, आज ये 2 हंसों का जोड़ा इतने सवेरे हमारे पास क्या लेने आया है? रामदीन काका, सत्यपाल चाचा, कोई खास काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। अरे बिटिया, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है कि तुम तीनों के पास जादुई लहंगा है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों का सम्मेलन शादी है। सारा बंदोबस्त तो हो गया है। अगर तुम लहंगे का भार उठा लेती तो भला हो जाता। आप दोनों बेफिक्र रहिए, सभी दुल्हनों के जोड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। उनके जाते ही दोनों बहनें स्वर्णा पर बरसते हुए कहती हैं, अरे तुमने क्या इन भिखारियों का बीड़ा उठा रखा है? अगर तुम्हें दयावान बनने का शौक है तो अपना जादुई लहंगा उन्हें दान में क्यों नहीं दे देती? मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये लहंगा माँ की निशानी है, मगर मैं इसे अंत तक गरीब की मदद में भरसक इस्तेमाल करूंगी, भले ही तुम दोनों मेरा साथ दो या ना दो। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, आज मुझे तुम्हारी सख्त मदद चाहिए। मुझे चांदी के इतने सिक्के दो जिससे कि मैं उन लड़कियों की शादी का लहंगा तोहफे में उन्हें दे सकूं। स्वर्णा के स्वर खत्म होते ही उसका जादुई लहंगा एकाएक सोने, चांदी और हीरे एक साथ बरसाने लगता है। तभी उसकी बहनें रोते हुए वहां आकर कहती हैं, स्वर्णा, जाने कैसे हमारा लहंगा ओझल हो गया। हाँ, अब हम अपने शौक कैसे पूरे करेंगी? तभी एक बार फिर इंद्र की आवाज सुनाई देती है, शुगना और रचना, तुमने अपने जादुई लहंगे से सिर्फ अपना स्वार्थ साधा, फिर भी तुम्हें एक मौका मिला, तुमने उसे भी गवा दिया। इसलिए अब उन 3 जादुई लहंगे की शक्तियां स्वर्णा के जादुई लहंगे में समाहित हो चुकी हैं, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की। उस पल दोनों बहनों के चेहरे पर अहंकार होने का बड़ा पछतावा साफ तौर से दिखाई पड़ रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बेहतर जीवन का पासा किस पल पलटकर बदतर जीवन में बदल जाए। आज नहीं छोड़ूंगी इसको। इसने मेरे साथ जो किया मैं इसके साथ वही करूंगी। रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल घर में पहुंच जाती है, जहां उस चुड़ैल की 2 बहुएं रहती थी, एक काली बहू और दूसरी गोरी बहू। चुड़ैल अपनी काली बहू के कमरे में जाती है और उसे देखकर अपने मन में कहती है, कल मुही करम जली कहीं की, पैर पसार कर आराम से सो रही है। तूने मेरी जान ली थी, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी, काली कलोटी बैंगन लोटी कहीं की। तभी चुड़ैल अपनी काली बहू सुमन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है। इतने में उसे एक आइडिया आता है। अरे नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, इसे तो पहले थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, तभी इसे अकल आएगी। ये सोचकर चुड़ैल सुमन के सपने में पहुंच जाती है, जिसके बाद सुमन के सपने में चुड़ैल अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा खंजर लेकर सुमन के ऊपर बैठकर उससे कहती है, क्यों रे सुमन, मुझे मार कर इस घर में तू आराम से सो रही है, तुझे क्या लगा मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लेने नहीं आऊंगी? ये देख, मैं तुझे मारने यहाँ तक पहुँच गई।
अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अपनी चुड़ैल सास को देखकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सपने में रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? आप मुझे गलत समझ रही हो। मैंने आपको नहीं मारा। भला मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं तो ये चाहती थी कि आप हमेशा हमारे साथ ही रहो। चुप चुप हो जा, काली भैंस कहीं की। तुझे क्या लगा तेरी साजिश मुझे पता नहीं चलेगी? मैं जानती हूँ तूने इस घर की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए मुझे मारा है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुड़ैल अपने खंजर को उठाकर सुमन के सीने में घोंपने ही वाली होती है। इतने में सुमन की आंख खुल जाती है और वो पूरी पसीने से भीगी हुई होती है। तभी सुमन चारों तरफ देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, कितना बुरा सपना देखा था। शुक्र है कि ये सब हकीकत में नहीं था, वरना तो सासू माँ आज मेरे प्राण ही ले लेती। ये सोचकर सुमन दोबारा से सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह जैसे ही सुमन उठती है, सुमन को अपनी जेठानी अरुणा के कमरे से उसके रोने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही सुमन अरुणा के कमरे में पहुंच जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही हो? कोई परेशानी वाली बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, हम मिलकर उसका कोई समाधान ढूंढ लेंगे। अब क्या बताऊं सुमन तुम्हें, कल रात मैंने सपना देखा। मेरे सपने में सासू माँ आई थी। वो मुझसे कह रही थी कि उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर सुमन को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके सपने में तो उसकी सास उसे जान से ही मारने वाली थी। तभी सुमन अरुणा को एक गिलास पानी पिलाती है और उसे हौसला देने लगती है। तभी अरुणा सुमन से कहती है, सुमन, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, घर का काम तुम कर लेना, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं घर का काम अपने आप कर लूंगी। हर बार की तरह इस बार भी अरुणा सुमन के आगे बहाना लगा देती है और खुद आराम करने लगती है। बेचारी सुमन घर के सारे काम करके बहुत बुरी तरह थक जाती है। तभी उसकी सास की चुड़ैल उसे थका हुआ देख अपने मन ही मन सोचने लगती है, यही सही वक्त है इसको मजा चखाने का। अब मैं इसको इतना परेशान करूंगी कि इसको इसकी नानी याद आ जाएगी। तभी चुड़ैल रसोई में जाकर आटे का डिब्बा रसोई में गिरा देती है और जैसे ही कुछ गिरने की आवाज सुमन को सुनाई देती है, वो भागती हुई रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो आटा गिरा हुआ देखती है। अरे ये क्या, अभी तो मैंने आटा संभाल कर रखा था, ये अचानक से गिर कैसे गया? वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल घर में चारों तरफ मिट्टी के पैर छपा देती है, जिससे पूरा फर्श बहुत ही बुरी तरह गंदा हो जाता है। जैसे ही सुमन रसोई में आटा साफ करके बाहर की तरफ आती है, वो मिट्टी के पैर देखकर सोच में पड़ जाती है। अरे ये मिट्टी के पैर कहाँ से आए हैं? घर में तो मेरे और दीदी के अलावा और कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सुमन अरुणा के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, दीदी, घर में कोई आया है क्या? मैंने किसी को आते हुए देखा तो नहीं, लेकिन पूरे घर में मिट्टी के पैर छपे हुए हैं। अरे सुमन, तुम्हें कोई वहम हो गया होगा, लगता है तुमने फर्श को साफ ही नहीं किया। जाओ एक बार दोबारा से फर्श को साफ कर दो। सुमन दोबारा से जाती है और अपने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाती है। ऐसे ही कई बार चुड़ैल अपनी काली बहू को परेशान करती है, जिसके बाद सुमन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? इस घर के अंदर लगता है कि कोई भूत आ गया है। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी बात का विश्वास भी नहीं मानेगा। सुमन अपने पति और अपने जेठ और जेठानी को घर में हो रही अजीब अजीब बातों के बारे में बताने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं मानता। तभी एक रात सुमन अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी उसकी सास की चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उससे कहती है, चली जा काली भैंस, यहाँ से चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। अगर तू अभी की अभी इस घर को छोड़कर नहीं गई तो इस घर से तेरी आरती उठेगी। अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो यहाँ से दफा हो जा। अपनी चुड़ैल सास को देखकर सुमन जोर जोर से रोने लगती है और अपना सामान पैक करके किसी को भी बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। घर से भगाने के बाद चुड़ैल को बहुत शांति मिलती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा
अच्छा हुआ जो ये काली कलोटी यहाँ से चली गई। जैसा इसका काला रंग वैसा ही इसका काला तिल। वो ये अपने मन में सोच ही रही होती है कि इतने में चुड़ैल को अपनी गोरी बहू अरुणा के कमरे से उसके बात करने की आवाज आ जाती है। अरुणा फोन पर अपनी दोस्त से कह रही होती है, अरे अब क्या बताऊं, अपनी सास को तो मैंने ठिकाने लगा दिया था। बस अब वो काली भैंस रास्ते से हट जाए तो मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही नाम हो जाएगी। अरुणा की ये बात सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए खुद से कहती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। काले और गोरे होने की वजह से मैंने अपनी अच्छी और संस्कारी बहू को खो दिया। इसका मतलब अरुणा ने ही मुझे मरवाया था और इल्जाम बेचारी मेरी बहू सुमन के ऊपर डाल दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसकी सजा मैं इसको जरूर दूंगी। तभी चुड़ैल अचानक से अरुणा के सामने प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, मनहूस करमजली कहेंगी, तू इतनी बड़ी दोगली निकलेगी मैंने ये सोचा भी नहीं था। तूने अपने सुंदर होने का फायदा बखूबी उठाया है। करमजली कहेंगी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से अरुणा का गला घोंट देती है और उसे जान से मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल सुमन के पास जाती है। सुमन एक सड़क के किनारे बैठी हुई रो रही थी। जैसे ही चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है, सुमन बहुत डर जाती है, लेकिन तभी चुड़ैल उससे कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। जाओ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गरीब मजबूर किसान। रात का समय था। मोहन रोते हुए एक जंगल में गड्ढा खोद रहा था। बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और उसने अपनी कमर पर अपनी छोटी सी 2 साल की बच्ची बांध रखी थी। उसके पास उसके 2 बेटे और खड़े थे, जिसमें से एक का नाम गप्पू था और दूसरे का गोलू था। हे भगवान, तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया। इस गरीबी ने मुझसे मेरा हमसफर छीन लिया। कौशल्या, मैं तुम्हारे बिना अब क्या करूंगा। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा था ही कौन। खेतों में काम करते समय मोहन की पत्नी कौशल्या को एक सांप काट लेता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहन गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी कौशल्या को गड्ढे में दफना देता है और अपने बच्चों के साथ रोता हुआ वापस घर आ जाता है। मोहन एक गरीब किसान था जो अपने खेत में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन सुबह, अले अले ले ले ले, मेरी प्याली बिटिया को भूख लगी है, मैं अभी अपनी बिटिया को दूध पिलाता हूँ। ये कहकर मोहन अपनी बच्ची को दूध पिलाने लगता है। तभी उसके दोनों बेटे स्कूल से वापस आ जाते हैं और आते ही कहते हैं, पिताजी पिताजी, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ पिताजी, सुबह माँ नाश्ता बना कर दिया करती थी, लेकिन अब माँ भी नहीं है, इस वजह से हमने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। रुको बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। मोहन रसोई में जाकर चावल का डब्बा खोलता है, लेकिन डब्बा खाली होता है। ऐसे ही वह धीरे धीरे सारे डब्बे खोलकर देखता है, लेकिन सभी डब्बे खाली पड़े होते हैं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। अरे, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? जब से कौशल्या छोड़कर गई है मुझे, तब से मैंने खेत में काम भी नहीं किया। तभी मोहन हरिया की दुकान से अपने बच्चों को खिलाने के लिए उधार दूध और ब्रेड ले आता है और उन्हें खिला देता है। दोनों बच्चे खाकर खेलने चले जाते हैं। वहीं मोहन घर में बैठा हुआ सोचता है, अगर ऐसे ही घर पड़ा रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मोहन अपनी बच्ची को लेकर खेत चला जाता है और एक खाट पर अपनी बिटिया को लिटा देता है और खेत में काम करने चला जाता है। जैसे ही वह खेत में काम करना शुरू करता है, इतने में उसकी बच्ची रोने लगती है। अरे, बिटिया तो रोने लगी। ऐसे तो मैं खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, बिटिया को कमर पर बांध लेता हूँ। मेरे साथ रहेगी तो रोएगी भी नहीं।
मोहन बेचारा भूखा प्यासा पूरे दिन अपनी बेटी को अपनी कमर पर लादे हुए खेती करता रहता है। उसकी बेटी इतनी छोटी थी कि उसे कोई संभाल नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ उसके पास खाद और बीज भी खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाद और बीज भी खत्म हो गए हैं। पहले ही कौशल्या के सोने के जेवर बेचकर खाद और बीज लेकर आया था, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। तभी मोहन का एक दोस्त लालू वहां आता है और उससे पूछता है। मोहन अपने दोस्त लालू को अपनी सारी परेशानी बता देता है। क्या हुआ मोहन, परेशान लग रहा है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। तेरी भाभी भी भगवान को प्यारी हो गई, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया। ऊपर से बच्ची की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। उसको पालूं या फिर काम करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और अब तो मेरे पास खेत के लिए ना तो खाद है और ना ही बीज। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था भाई। मैं तो गांव के मुखिया के पास गया था, लेकिन तू तो जानता ही है वो कितना बड़ा लालची है। मदद कहकर दुगना ब्याज लगाकर पैसा देता है। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा उसके पास जाने का। मोहन परेशान होकर अपनी बच्ची के साथ वापस घर आ जाता है और रात को अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देता है। पूरी रात मोहन करवटें बदलता रहता है और उसे नींद नहीं आती। तभी अचानक से उसकी आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है। बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। पिताजी, आप हमारा ख्याल नहीं रख सकते और हम कब तक ऐसे भूखे प्यासे रहेंगे, इसलिए हम तीनों बहन भाई आपको छोड़कर जा रहे हैं। नहीं बच्चों, कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अपने पिता को छोड़कर मत जाओ। तभी सुबह मोहन की बहुत तेज आवाज निकलती है, जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और वह पूरा पसीना पसीना हो जाता है। नहीं, कौशल्या तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। मुझे कुछ तो इंतजाम करना होगा उनकी अच्छी परवरिश के लिए। मोहन तुरंत गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएं, तो मेरा काम बन जाएगा। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तू जानता है ना, मैं पैसा 20% के हिसाब से देता हूँ। मोहन बिना सोचे समझे मुखिया से 20,000 रुपए 20% के हिसाब से ले आता है और बाजार से खाद और बीज ले आता है और दोबारा से अपनी बच्ची को अपने कमर के ऊपर लाद कर खेतों में पूरे दिन खूब मेहनत करता है। ऐसे ही धीरे धीरे कड़ी मेहनत करने के बाद उसकी अच्छी खासी फसल पक जाती है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा ताकि वो अपनी जिंदगी में सफल हो सके। मोहन अपने तीनों बच्चों के लिए खूब मेहनत करता है। धीरे धीरे उसके दोनों बेटे भी बड़े होने लगते हैं और उसकी बिटिया भी अब बड़ी हो जाती है। उसके दोनों बेटे बड़े होकर पुलिस अफसर बन जाते हैं, तो उसकी बिटिया एक स्कूल में टीचर बन जाती है। मोहन की बिटिया कहती है, पिताजी, आपने जो हमारे लिए किया है वो शायद ही कोई बाप अपने बच्चों के लिए कर पाता। हाँ पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। आपने उन मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारी जिन मुसीबत में अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है। बच्चों, अगर आज तुम्हारी माँ कौशल्या जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। उसके बाद मोहन अपनी तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।